नमस्कार दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के पेपर का एनालिसिस कराने वाले हैं। तो दोस्तों, 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में भी जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, इन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस कराने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, मैथ का आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्त क्या होगा। तो इसका राइट आंसर था 2। अब देखिए, इसका आंसर 2 किस प्रकार आया है वो कैसे चेक करेंगे। तो क्रमागत संख्याओं का पूछा है, कौन सी है वो सम। तो पहली क्रमागत संख्या 2 मान लीजिए सम, दूसरी क्या हो जाएगी 4 और तीसरी क्या हो जाएगी 6। जब इनका में से निकालेंगे तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन सभी को काट सके, तो वो कौन सी होगी 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट देगी, इसलिए इसका आंसर क्या था 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था। एक समचतुर्भुज में विकर्ण 40 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले समचतुर्भुज देखेंगे कैसे होता है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ चतुर्भुज कैसा होता है। तो देखिए, 1 मिनट। समचतुर्भुज का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं समान हों। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज है और इसका पहला विकर्ण कितना बोलना है 40। ठीक है, ये 40 है और दूसरा विकर्ण इसमें बोला है कि दूसरे विकर्ण का आधा का 2 गुना। यदि जैसे पहला विकर्ण कितना था 40, इसका आधा करो कितना हो जाएगा 20, और इससे कितना लंबा है 22 सेंटीमीटर लंबा। तो 22 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 42। अब देखिए इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं चित्र को। ठीक है, देखिए पहला विकर्ण कितना था 40, इसको 2 भागों में कर दो 20 और 20। ठीक है, दूसरा विकर्ण हमने कितना निकाला था 42। ठीक है, 42 को भी 2 भागों में कर दो 21 और 21। ठीक है, अब आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज की यदि एक भुजा 20 है, दूसरी 21 है, तो तीसरी हमेशा कितनी होगी 29। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 29। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 मिनट। यहाँ पर पूछा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो छूट देने के बाद ग्राहक दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, गणना कीजिए। तो देखिए, मान के चलिए वस्तु कितने की थी 100 रुपये की थी और उसने अंकित मूल्य कितना कर दिया 25% अधिक, यानी कि 125 कर दिया। ठीक है, और इस पर छूट कितने की दे रहा था वो 10% की। 10% की छूट को कितना लिखेंगे हम 90/100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 को काट दो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 125, ये 12.5 हो गया ना। ठीक है, तो इसे देखिए यहाँ पर लाभ दिख रहा होगा 100 की वस्तु को 12.5 का लाभ, मतलब कि 112.5 ये होता है। ठीक है, 112.5 रुपये में बेचेगा, यानी उसे लाभ कितने का हो जाएगा ऑप्शन बी 12.5 रुपये का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। दो संख्याओं का HCF 16 है, निम्नलिखित में से उसका कौन सा मान एलसीएम कभी नहीं हो सकता। तो आपको बता दें HCF हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। तो चारों विकल्पों को देख लीजिए, कौन सा विकल्प इसमें 16 से डिवाइड नहीं होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि HCF हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। तो देखिए HCF कितना है 16 और यहाँ पर एलसीएम कितना है, एक 80 है, 48 है, 134 है, 112 है। तो 80 भी कट जाएगा, 48 भी कट जाएगा, 112 भी कट जाएगा, 134 नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम कभी भी 134 नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या पूछा है देखिए,
इसमें पूछा है कि एक दुकानदार 15,400 रुपये में एक टेलीविज़न को ख़रीदता है और उसे 18,060 रुपये में बेच देता है। लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, तो 18,060 रुपये में से 15,400 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 10 में 4 गई तो 6, 7 में 5 गया था, कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1660। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट, यहाँ पर 7 में से 5 गए तो 2, 2660 कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर 2660 ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2660 ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आपको समय बचाना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 था कि ए और बी ने एक व्यवसाय 3:2 के अनुपात में धननिवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना होता है 7,000 रुपये, तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो देखिए लाभ कितना था 7,000 रुपये का, और इसे कितने भागों में बांटना है, 3 और 2 5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400। ठीक है, और कितने अनुपात था इसका, 3:2। किसका पूछा है, ए का, तो 1400 से गुणा कर दो 3 में तो कितना हो जाएगा 14 × 3 = 42, यानी कि 4200 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आंसर इसका। यहाँ पर पूछा है इकाई का अंक। ठीक है, 9 की पावर कितना दे रखा है यहाँ पर, 1 × 5 × 2 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 पंजे 40। जब पावर 40 आ जाए, यानी कि 4 से कटने वाली हो संख्या पावर में, तो उसे हमेशा 4 लिखेंगे उसकी पावर, यानी कि 9 की पावर 4 लिखेंगे। और 9 की पावर 4 कितना हो जाएगा, इसे 9 को 4 बार लिख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 में 81 गुणा 9 में 81, और इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, एक का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही। 7वें का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2 ट्रेन हैं, 2 स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ट्रेन 7 बजे ए से प्रारंभ है और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन 8 बजे बी से प्रारंभ होती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर चलती है। किस समय पर वो मिलेंगी, तो सबसे पहले देखिए स्टेशन के बीच की दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पर 210। ठीक है, और ए कितने बजे चलती है 7 बजे, कितनी स्पीड से 35 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी ट्रेन कितने बजे चलती है 8 बजे, कितनी स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो देखिए ये पहली ट्रेन 7 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन 8 बजे चलती है। तो सबसे पहले देखिए 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली 35 किलोमीटर, क्योंकि ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो 210 में से 35 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 175। ठीक है, अब ये दोनों ट्रेन चल रही हैं एक दूसरे के विपरीत। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चले तो आपस में चालों को जोड़ देंगे, तो 35 और 40 कितना हो जाएगा 75। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 25 से 75 और 25 सत्ते 175। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 सही 1/3। ठीक है, 1/3, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 20 बार हो गया। तो 2 घंटे 20 मिनट, यानी कि कितने बजे 8 बजे से लेकर 2 घंटे 20 मिनट, यानी कि कितना हो जाएगा 10:20 पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10:20, ये वाला ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जल्दी से, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज की दर से 49,000 रुपये के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो आपको पता होगा सूत्र क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि मूलधन कितना है 49,000 रुपये। 1 मिनट, देखिए मूलधन कितना है 49,000
दर कितनी दे रखी है यहाँ पर 11% की, और समय कितना दे रखा है यहाँ पे 3 वर्ष का। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, जब इनकी आपस में गुणा करेंगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 16,170। ठीक है, डिवाइड कर लेना, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बोला है कि 15 के दो गुणजों का एलसीएम 1200 रुपये है, पहली संख्या 7500 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से, ले से गुणा में से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ले से गुणा में से, यानी कि लेस एलसीएम कितना दे रखा है 1200, में से कितना दे रखा है 1500, पहली संख्या कितनी है। देखिए अगर यहाँ पर दूसरी संख्या निकालनी है तो पहली संख्या क्या चली जाएगी, इसके भाग में चली जाएगी, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 75। तो डिवाइड कर दो, 15 पंजे 75, 15 5 बार, और 5 से 1200 कितनी बार जाएगा ये 240 बार, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसका आंसर अभी हमने नहीं निकाला है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर m का मान पूछा है। ठीक है, m का मान पूछा है, क्या दे रखा है m-2/3 बराबर 5/6 प्लस 1/2, यानी m का मान निकालना है तो 5/6 प्लस 1/2, और देखिए ये -2/3 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2/3। एलसीएम निकालेंगे, कितना निकल के आ जाएगा तीनों का 6 का भाग 6 में करेंगे तो एक बार, 1 की 5 में गुणा करेंगे तो 5 प्लस 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 5 और 3 8 4 12, 12/6 डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा ये 2 बार। आंसर कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है इसमें बोला है कि 3x - 7y बराबर 14, तो x/x प्लस y बराबर 7/9 है, तो x इंटू वाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 9x बराबर ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 7y। ठीक है, इस x वाले फंक्शन को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गई तो कितना बचेगा ये 2x माइनस 7y बराबर कर देंगे यहाँ पर 0। ठीक है, और ये कितना दे रखा है 3x माइनस 7y बराबर में कितना दे रखा है 14। ठीक है, तो पहले समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस का 7x है और ये प्लस का 7x, ये आपस में कट जाएंगे, और माइनस का 3x और ऊपर 2x है तो माइनस का x बराबर कितना बचेगा माइनस का 14। ठीक है, तो एक माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 14। ठीक है, x का मान हमें यहाँ पर पता चल गया। अब क्या चाहिए हमें y का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। x का मान कितना निकाला था हमने 14। ठीक है, 14 को किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे यहाँ पर कितना दे रखा है 3x माइनस 7y बराबर 14, तो 14 × 42 हो जाएगा, माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो 42 की तरफ ले आए 14 को, कितना बचेगा 28, और 28 बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7y, तो कितना y का मान आ जाएगा 4। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 4, और x का मान कितना था 14, और y का मान कितना था 4, तो 14 चौके कितना हो जाएगा 56। ठीक है, आंसर देखिए कौन सा आपका बी। ठीक है, आई बात समझ में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर बोला है कि किसी संख्या का 20%, मानिए वो संख्या x थी और इसका 20% 20/100 कितना था 50। ठीक है, तो 20 पंजे 100, 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, और इसका कितना निकालना है 125, 125/100। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये 25 पंजे 125, और 25 चौके 100, ये कितनी बार कट जाएगा ये देखिए
एक 250 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 1250 और इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 312.5। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है, क्या पूछा गया था, देखिए ये चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूँ। देखिए चक्रवर्ती ब्याज 8% की ब्याज को कितना लिख देंगे, इसको लिख देंगे 25 और इसे लिख देंगे 27, ठीक है, 25 27 और 25 27, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 के 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,625 और 27 के 3 बार गुणा करेंगे तो 19,683 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है, 10,000, यहाँ पर कितना है 15,625, ठीक है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कितना मूलधन 10,000, ठीक है, और यहाँ पर मूलधन कितना था 15,625, ठीक है। और इन दोनों का यहाँ पर अंतर निकाल देंगे, 15,625 और 19,683 का अंतर कितना आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अंतर निकल के आएगा इसका 4058, ठीक है, 4058 निकल के आ गया। तो 4058 की गुणा कर देंगे यहाँ पर 4058। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ गुणा करने के बाद कितना आएगा, ठीक है, थोड़ा वेट करिए। इसका देखिए चेक करके देख लेना, लगभग आंसर इसका कौन सा आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या है। दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। कुल मात्रा कितनी है, 48 लीटर। तो मात्रा मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, देखिए यहाँ पर मिश्रण कितना है 48 और यहाँ पर अनुपात में कितना है 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा ये 12 बार, ठीक है। 12 तिया कितना हो जाएगा 36 और 12 एकम 12, ठीक है। तो दूध कितना हो जाएगा 36 लीटर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। दो संख्याओं का योग 72 है और उनका अनुपात कितना है 2:6। उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर योग कितना दे रखा है 72 और अनुपात में योग कितना दे रखा है 4 और 2 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा 12 बार, ठीक है। 12 के 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24, 12 के 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 48। छोटी संख्या पूछिए, आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर बोला है एक व्यापारी 18,960 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, 15% की हानि पर बेच देता है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 18,960 का 15% निकाल देंगे, 15% की हानि को लिखेंगे 85/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 17/20, 1 0 से 1 0 काट दो, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 2 नाम 18, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 17 के गुणा 948 में करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 25, ठीक है। आंसर इसका 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 16,116, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर 16,116। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आज का अंतिम प्रश्न। इसमें 19 ही क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन में पूछा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, 2 संख्याओं का औसत 6.5 है, जबकि 2 संख्याओं का औसत 4.5 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 6 संख्याओं का औसत 12 है तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 6 से गुणा कर देंगे, 12 × 72, ठीक है। 2 संख्याओं का औसत कितना है 6.5, तो इनका योग कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। और अन्य 2 संख्याओं का योग कितना है
5, तो 4.5 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 है, यानी कि 22, ठीक है। 4 संख्याओं का योग 22 है, 6 संख्याओं का योग 72 है, तो कितनी संख्याओं का योग बचेगा, 2 संख्याओं का। 72 में से 22 घटा देंगे तो कितना बचेगा 25, और 50 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत कितना आ जाएगा 2 संख्याओं का 25, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 25, ठीक है। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन जो आपकी 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा में यूपी पुलिस में पूछे गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रीजनिंग का भी एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।